क्वेश्चन देखो, ये 15 है, ये कितना है 25 है। इसमें एक नोट होता है नोट क्या होता है कि 2 अंकों की एक संख्या होगा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, और दोनों अंक जो है वो कितना से अंत करे, 5 से अंत करे, और दोनों अंक और दोनों अंक 5 से अंत करे, 5 से अंत करे, तथा दोनों के बीच 10 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, दोनों के बीच कितना का अंतर हो, 10 का अंतर हो। तो कहता है जब दोनों के बीच 10 का अंतर हो तो अंत में हमेशा 75 लिखा जाता है, अंत में हमेशा कितना लिखा जाता है, 75 लिखा जाता है। सुनिए, मेरा नोट समझ लीजिए कि 2 अंकों की एक संख्या होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या होना चाहिए, वो दोनों अंक जो है 5 से अंत करना चाहिए, और दोनों के बीच 10 का अंतर होना चाहिए। तो अंत में कितना लिखाता है, 75 लिखाता है। जरा चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन लिखे हैं वो क्या इस तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है। 5 से अंत कर रहा है दोनों के बीच का, देखिए 25 और 15 में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अंतिम में कितना लिखाता है, 75 लिखाता है, अंतिम में कितना लिखाता है। और दूसरा बात इसमें क्या हो जाता है कि इसमें दहाई, देखिए इकाई दहाई, दोनों का दहाई को देखा जाता है, दोनों का क्या देखते हैं, दहाई को, और दहाई में अपना मन से एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दहाई में अपना मन से क्या कर देते हैं, और गुना कर देते हैं दूसरे, यानी छोटी दहाई से, ये बड़ी दहाई है, ये बड़ी दहाई है और ये छोटी दहाई है। इसमें बड़ी जो दहाई होगा उसमें अपना मन से क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, छोटी की दहाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो बड़ी दहाई में एक जोड़ेंगे तो 2 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 3 आंसर। फिर दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 45 में गुना करना है 55 से, कि 45 में 55 से गुना करेंगे तो कितना होगा, क्या, तो 45 है, यहाँ कितना है, 55 है। तो दोनों के अंत में देखिए इकाई स्थान पर 5 से अंत हो रहा है कि नहीं अंत हो रहा है, ये शुरू है ये अंत है, ये शुरू है ये अंत है। लेकिन इसमें क्या देखना है कि दोनों के बीच का जो अंतर है, कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, दोनों के बीच 10 का भी अंतर, ये हो बात सही है। तो अंतिम में 75 तो लिखाएबे करेगा, लिखाएगा ना जी, अंतिम में 75 लिखाएगा। अब क्या करना है कि बड़का दहाई, इकाई दहाई, बड़का दहाई में एक जोड़ देना है, एक आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 5 गो है तो एगो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6, और 6 में गुना कर देंगे 4 से, छोटका दहाई से, 6 कितना हो गया, 24, 24 और 75 आंसर हो गया, क्या नहीं है जी। चलिए उसी तरह से एक और देख लीजिए, जैसे 75 में गुना करना है 65 से, तो क्या करोगे, सबसे पहले 75 लिख दोगे, दोनों अंत कर रहा है 5 से, और इसमें दोनों के बीच का अंतर 10 का है, तो नियम कहता है 75 लिख दीजिए, और बड़का में अपना मन से क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। तो 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 में 6 से गुना 8 छक, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आ गया बिल्कुल समझ में। चलिए देखिए ना, अगला देखिएगा, प्रश्न कहता है कि 100 के आसपास का गुना, 100 के आसपास का गुना, 100 के आसपास का गुना हम लोग सीखेंगे आज, 100 के आसपास का गुना। तो 100 के आसपास कहने का मतलब है कि 102 हो सकता है, 101 हो सकता है, 105 हो सकता है, क्या 100 के आसपास। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 102 है और गुना 103 है। देखिए
इसको बनाना बड़ा सहज है। कैसे? ई 100 से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहे उसे प्लस में, कम रहे तो माइनस में। तो ज़्यादा 100 से कितना है? 2 ज़्यादा है, तो लिख दिए 2। ई 100 से कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। अब क्या करना है देख लीजिएगा, ई जो आप ज़्यादा ज़्यादा किए हैं, ई दोनों ज़्यादा को आपस में गुना करके 2 डिजिट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों को आपस में गुना कीजिए। 3 दूनी कितना बनता है? तो 6 तो एक के डिजिट में होता है, हमको 2 डिजिट में लिखना है। तो क्या कीजिएगा कि 6 को आप लिख सकते हैं 0 और 6। इतना लिखने से कोई परेशानी तो है नहीं, है परेशानी? 2 अंक में भी पूर गया, इसको 6वें पढ़ेंगे। इसी को आप लिख दीजिएगा 6 व 0 तो 60 हो जाएगा, बहुत बड़का परेशानी हो जाएगा। अब क्या करना, अंतिम काम है कि क्रॉस काम कर देना है। क्रॉस मतलब ये अगर 102 है, ये क्या है? +3 है, तो 102 में 3 जोड़ दीजिए तो 105 हो जाएगा। या इधरों से कर सकते हैं, 103 में 2 जोड़ देंगे 105 होगा। इसमें इसे कर सकते हैं या इसमें इसे, दोनों में से कोनो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 कितना है? 2 है, इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 105। देखिए आंसर हो गया। क्या आया समझ में? चलिए एक आध और देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 104 है, ठीक है, गुना 103 है, इसको बनाना है आपको। कैसे बनाइएगा? तो ई 100 से कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है तो प्लस लिख देना है। ई 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अब क्या करोगे, दोनों को आपस में क्या करवा दोगे? गुना। तो 4 तिहाई कितना बन जाएगा? 12। अब कहोगे 12 को 2 डिजिट में, 12 तो 2 डिजिट में ही है, उसको जैसे के तैसे लिख दो, इसमें 0 लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब क्या करोगे, इसमें इसे गुना, मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोलेगा तो घटा दीजिएगा। तो 104 में 3 को जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में ना? इसी प्रकार से एक और देख लीजिए ना, यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए एक और क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि ई तो ज़्यादा था 100 से कम हो सकता है, 100 के आसपास। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है 98, 99 है और 98 है, इसको बनाना है 99 और 98 को। क्या? तो 99 जो है 100 से कितना कम है? 1 कम है। चलिए ये 98 कितना कम है? 2 कम है। चलिए अब क्या करना है, ये दोनों को आपस में क्या करना है? गुना। तो 3 दूनी के 3 में 1 से करेंगे, सॉरी 2 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 का 2 लिखेंगे, लेकिन 2 को लिखना है 2 डिजिट में। क्या डिजिट में? तो 2 डिजिट में लिखिएगा तो लिखा गया 2 डिजिट में। अब क्या करना है कि इसमें, वहाँ था जोड़ने के लिए और यहाँ कह रहा है घटाने के लिए, तो 99 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए, 99 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 97। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा रहे, कम कम रहे 100 से, तो इस विधि से बना लोगे। अगर ज़्यादा कम रहे तब कैसे बनेगा? 100 से ज़्यादा और 100 से कम रहेगा तो थोड़ा सा नियम चेंज बदल जाता है। चलिए देखते हैं आगे। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 103 में गुना करना है 95 से। ई 100 से ज़्यादा है, ई 100 से कम है। क्या? तो 100 से ई कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। ई 100 से कितना कम है? सॉरी 100 से ई कितना जो है कम है, तो 100 से कम कितना है? 5 कम है। ये दोनों को आपस में क्या करिएगा? गुना करिएगा। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? या ऐसा नहीं कि यहाँ 15 नहीं लिखेंगे, 100 में से 15 घटा लेंगे। तो 100 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 85। तो ये 85 को यहाँ लिखेंगे ना, ऐसा करने पर हासिल कितना होता है? 1, माइनस में हासिल होता है। ठीक है, हासिल माइनस में 1 होता है। अब क्या कर लोगे कि ई तो देख रहे हैं आप, या तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें 5 घटा दीजिए, जो सुविधा आपको लगता है। तो एक ये कितना है? 95, उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। नहीं हो जाएगा 98? एक वो हासिलवा घटा देंगे तो कितना होगा? 97। आई बात समझ में? आगे ना समझ में? चलो ठीक है, आगे देखो। चलो आगे देखते हैं। जो संख्या 5 से शुरू हो, कितना से? 5 से। जो संख्या 5 से शुरू हो उसका वर्ग कैसे निकालोगे? जैसे मान लिया जाए 2 अंकों की संख्या होना चाहिए। जो संख्या
5 से शुरू हो उसका वर्ग निकालना। देखिए, जो संख्या 5 से शुरू होगा उसका वर्ग कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे 51 है, 51 का वर्ग निकालना है। इसके पहले ही बताए थे 51 का स्क्वायर कैसे निकलता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग गुना में चल रहे हैं, इसलिए गुना का कुछ विधि सीख लीजिए। 51 गुने 51 कर सकते हैं ना इसको 2 बार, लेकिन वैसे नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे कि जो आप देख रहे हैं सामने, ये कितना है, 1 है, इसका इकाई है, दहाई है, तो इकाई का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, तो इकाई का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, वो 1 को 2 डिजिट में लिखेंगे। कितना डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में। तो 1 को 2 डिजिट में लिख दिए, ऐसे लिखिएगा, 1 को 2 डिजिट में लिख दिए। अब क्या करना है, दहाई का स्क्वायर करके इकाई को जोड़ देंगे। तो दहाई का स्क्वायर कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा, 26। आंसर हो गया। दूसरा देख लीजिए इसका, जैसे मान लेते हैं कि 53 है, 53 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इकाई का स्क्वायर करके 2 अंक में लिख देंगे, लिख दिए। 5 का स्क्वायर करेंगे दहाई का, इकाई को जोड़ देंगे। तो 50 25, 25 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28। अरे समझ में। तीसरा देख लीजिए इसका, जैसे मान लेते 56 है, 56 का स्क्वायर निकालना है। तो 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का 6 का यहाँ स्क्वायर भले करेंगे इकाई का, तो 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब दहाई का स्क्वायर करके इकाई जोड़ देंगे। तब 50 25, अब 25 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 31। 31 और 36 हो जाएगा आंसर। आ रहा समझ में। उसी प्रकार से 4 नंबर देख लीजिए कि आपको 59 का निकालना है स्क्वायर। क्या, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81, 2 अंक में तो होबे करता है। जो 2 अंक में 9 हो 2 अंक में कर दिया जाता है कि नहीं। इस दहाई का स्क्वायर करके दहाई का स्क्वायर कर देते हैं और उसमें इकाई जोड़ देते हैं। तब 50 25, अब 25 में 9 जोड़ देंगे, कितना होगा, 34। आ रहा समझ में। चलो इसी प्रकार से आगे देखो। चलो देखो, अब जो बता रहे हैं मजेदार बताएंगे। उसमें क्या है कि 10 से 20 से 30 से 40 से, यानी कि 1000 लाख सब रहेगा। सब का स्क्वायर कैसे निकालोगे, सारा का स्क्वायर निकालना सीख लो। दुनिया में जो भी स्क्वायर आपको निकालना है उसका तुम स्क्वायर निकाल सकते हो, बिल्कुल बेहिजक, अच्छा तरीका। याद नहीं है स्क्वायर तो निकालना सीख लो स्क्वायर, एकदम बिल्कुल झकास तरीकों से। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अभी 10 के आसपास की संख्या का हमें स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं पहले, उसके बाद 20 से सिखा देंगे, फिर 30 से, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं सिखाएंगे, आप खुद बना लोगे। 10 से या 10 के आसपास, 10 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। देखिएगा, 10 के आसपास की संख्या का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 10 के आसपास की संख्या 6 हो सकता है, होगा ना जी, 8 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ये सब 10 के आसपास का है। इसका वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालना है, बस ये सीख लीजिए। जो संख्या उसे लिख दीजिए, जो संख्या उसे, ये 10 से कितना कम है, 10 से कितना कम है, 4 कम। जितना कम रहे उसे घटा दीजिए, जितना कम रहे, कम मतलब घटावे ना होता है। किस से, 10 से, किस से, यहाँ हमेशा प्लस लिखिए। क्या लिखिएगा, हमेशा प्लस लिखिए, हमेशा प्लस। यहाँ हमेशा प्लस लिखिए। जे घटाइएगा ना, जिसको आप घटाइएगा, 4 को घटाए हैं, जिसको घटाइएगा उसी का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, कितना हो गया, 36। आंसर नहीं है, 6 का स्क्वायर 36। मान लिया जाए, आप अगर मान लेते हैं यहाँ पर है 12 पर, अब 12 का स्क्वायर निकालना, ये होता आपको 10 के आसपास का है कि नहीं। तो 12 का स्क्वायर जिसका निकालना है स्क्वायर उसको लिख दीजिए। ये 10 से कितना ज़्यादा है या कम है, ये 2 ज़्यादा ना है, तो ज़्यादा है तो जोड़ दीजिए, 2 ज़्यादा है। किस से,
जिसके आसपास रहे उसी से कीजिए गुना। सुनिए, ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, यहाँ हमेशा प्लस का चिन्ह। जितना ज़्यादा या जितना कम रहे उसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 ज़्यादा है 10 से, तो 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए 12 2 14 हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर लो ना, 12 2 14, 14 में 10 से गुना करेंगे कितना हो गया 140। तो 140 आप प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 144। दुनिया के कोई भी संख्या हो, अगर वर्ग निकालना भूल गया ना तो वर्ग ऐसे निकाल लो, आराम से निकल जाएगा, बहुत इजी तरीका है। चलो आगे देखो। तो समझ चुके हो ना बात को? हाँ, अच्छा मान लेते हैं कि आपके मन में विचार चलता होगा छोटा छोटा संख्या का वर्ग कर दिए, बड़का का काहे नहीं कर रहे हैं? कर देते हैं बड़का का भी। जैसे मान लेते 34 का स्क्वायर निकालना है, तो जिसका निकालना है, जिसका वर्ग निकालना है ना उसी को लिख दीजिए। तो ये 34 है, तो 34 ये 30 के आसपास में है और 40 के आसपास में है। आपको जो नज़र में आता है, जैसे ये 40 से 6 कम है और 30 से 4 ज़्यादा है, तो हम सोच रहे हैं ना कि 30 के आसपास में बना लेते हैं। तो 30 से ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ दीजिए। सुनिए, किसके आसपास का बोले हैं? 30 के आसपास का। और जो आप ज़्यादा किए, हमेशा यहाँ प्लस लिखाता है, जो आप ज़्यादा किए हैं ना उसी का क्या लगा दीजिए? स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए 30 ये 34 और 4 कितना हो जाएगा? 38। 38 में 3 से गुना कर दीजिए। 38 में कितना से गुना? ये 38 में 3 यानी 3 से गुना करके 0 लगा देते हैं। आप प्लस 4 चौका 16, तो ये करेंगे तो 8 3 24 और 3 3 9 2 11, इस पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस कितना हो जाएगा 16, ये 6 और 0 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 11 हो गया, 1156 आंसर हो गया। क्या मान लिया जाए आपके मन में विचार चल रहा होगा कि नहीं सर अभी हमको संतुष्टि नहीं मिला, आप 51 का स्क्वायर बताइए, 51 का स्क्वायर बताइए। तो ये 51 के 51 लिख देंगे। ये 50 से एक ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। और किसके आसपास का? 50 का, तो 50 लिख दीजिए। क्या? और जो ज़्यादा या कम रहे हमेशा प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर में। तो ये 51 गो 52 गो हो जाएगा। अब 52 में आपको गुना करना है कितना से? 52 में गुना करना है आपको 50 से, और प्लस 1 हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 5 दूनी के 10, आप 50 25 से 1 26, उस पर एगो शून्य बैठ जाएगा, आप प्लस 1। अब इसको आप लिख सकते हैं 2601 आंसर। कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट। बताइए। चलो एक आध दो और क्वेश्चन देख लो। क्या? जैसे मान लेते हैं प्रश्न मान लेते हैं कि 92 92 है, 92 का स्क्वायर है, इसको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो जो संख्या है उसको पहले लिख दोगे। अच्छा, ये 100 के भी आसपास है, 90 के भी आसपास है, जो आपको समझ में आता है उससे कर लीजिए। तो हम सोचते हैं ना कि इसमें 100 से बना लेते हैं। क्या 100 से ये कितना कम है? 8 कम है। नहीं, किससे? 100 से। सुनिए, जितना कम या ज़्यादा रहे उसका स्क्वायर कर दो, है कि नहीं? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 92 में से 8 के 84 हो जाएगा। क्या? गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस 88 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 84 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 100 हो जाएगा, है ना? प्लस कितना हो जाएगा? 64। इसको जोड़ देंगे तो 84 64 आंसर हो जाएगा। क्या नहीं है जी? बिल्कुल ईजी है। तो दुनिया के कोई भी संख्या रहे, दुनिया के कोई भी संख्या रहे, दुनिया संख्या की कमी है, उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आप बेहिचक निकाल सकते हो ये विधि से। ठीक है, चलो रहने देते हैं, इतना ही, मिलते फिर कल।